हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलाम ला के हम न्यूमेरिकल्स आज लेकर आए हैं। उसमें वे सारे इंपॉर्टेंट्स न्यूमेरिकल जो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बोर्ड पर हमारे पास एक सवाल है। ए भुजा के वर्ग के चारों कोनों पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। बिंदु डी पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो कोई वर्ग है हमारे पास, स्क्वायर है, इसके चारों कोनों पर ए बी सी डी पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो पॉइंट डी पर, बिंदु डी पर लगने वाले बल का मान हमसे पूछा गया है। ये कोई वर्ग है ए बी सी और डी, इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर भी प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश और ये प्लस क्यू आवेश चारों कोनों पे रखे गए हैं और प्रत्येक भुजा इसकी जो है वो ए है। प्रत्येक की भुजा क्या है फ्रेंड्स, इसकी ए है। तो ए के कारण डी पे लगने वाला ये जो प्रतिकर्षण वैद्युत बल है, प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में होगा। ये पॉइंट हमारा है डी और ये प्लस क्यू है, तो इस कारण ये एफ ए डी इस डायरेक्शन में होगा और सी के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा एफ सी डी हमारा इस डायरेक्शन में होगा। सी के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल एफ सी डी इस डायरेक्शन में और एफ ए के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल एफ ए डी इस डायरेक्शन में और बी के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन में होगा। ये होगा एफ बी डी इस डायरेक्शन में होगा। तो अब हम देखते हैं ए के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण वैद्युत बल एफ ए डी कितना होगा। ए के कारण डी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल एफ ए डी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो ये Q और ये Q मिलके Q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस है ए स्क्वायर होगा। ठीक फ्रेंड्स, और C के कारण D पे लगने वाला प्रतिकर्षण वैद्युत बल C के कारण D पर लगने वाला प्रतिकर्षण जो बल है एफ सी डी वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये भी Q और ये भी Q मिलके Q स्क्वायर हुए अपॉन डिस्टेंस इनकी भी ए स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स, इस एफ सी डी और इस एफ ए डी का परिणामी कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि हमने माना ये एफ डैश है। तो इन दोनों का हम परिणामी निकालते हैं। एफ सी डी व एफ ए डी का परिणामी एफ डैश कितना आएगा। तो परिणामी ऐसे निकलेगा, परिणामी अंडर रूट एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर, एफ सी डी का स्क्वायर प्लस एफ ए डी का स्क्वायर, यही तो नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये और ये जुड़ के
2 टाइम्स हो जाएंगे और इन पर वर्ग है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो अंडर रूट 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा, ये टर्म्स बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ये अंडर रूट 2, ये हमारा आ गया एफ डैश। अब हम देखेंगे बिंदु बी के कारण डी पे लगने वाला प्रतिकर्षण वैद्युत बल, तो उसके लिए हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? बी डी पता होनी चाहिए। तो हम जानते हैं जो वर्ग का विकर्ण है ये होता है भुजा रूट 2, तो इसकी भुजा है ए, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट 2। कितनी हो जाएगी? ए रूट 2। किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है वो होता है भुजा रूट 2, तो ये डिस्टेंस हमारी हो गई ए रूट 2। तो बी के कारण डी पे लगने वाला विद्युत बल, बी के कारण डी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल F बी डी कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q, Q1 Q2 Q स्क्वायर हो गए अपान ए, डिस्टेंस कितनी है? ए रूट 2 का वर्ग, ए रूट 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया? बराबर एफ बी डी हमारा आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान इसका वर्ग करेंगे रूट 2 का वर्ग 2 और ए का वर्ग ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर ये आ गया एफ बी डी। तो एफ बी डी और एफ डैश देख रहे हैं एक डायरेक्शन में, हमने एफ सी डी और एफ ए डी का परिणामी एफ डैश इस डायरेक्शन में और ये एफ बी डी भी इसी डायरेक्शन में है, तो इस कारण इनका परिणामी आपस में जुड़ जाएगा। एफ डैश और एफ बी डी आपस में जोड़ने से हमारा नेट परिणामी आ जाएगा। तो हमारा ये कितना आया था? एफ सी डी और एफ ए डी को जोड़ने पे एफ डैश इतना था, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू रूट 2, यही तो था। एफ डैश हमारा ये आया था और एफ बी डी हमने अभी ये निकाला है, तो इनका परिणामी बिंदु डी है, डी पर परिणामी बल F कितना हो जाएगा? एफ डैश प्लस एफ बी डी। यही तो फ्रेंड्स, एफ डैश और एफ बी डी आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ते हैं, एफ डैश का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस एफ बी डी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर। तो इसमें हम कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर कॉमन हुआ, तो इसमें क्या बचा? रूट 2 और प्लस यहाँ से कितना बचा? 1/2, यही तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यह हो गया क्या है? परिणामी एफ। तो पॉइंट डी पे लगने वाला नेट बल जो है वो है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1/2। ये फ्रेंड्स हमारे पास एक सवाल है, एक यूरेनियम 92-238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो
तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, ये हमसे पूछा है कि अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। तो एक यूरेनियम 9238 रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम कितना 9238 है। और इससे जब एक अल्फा कण निकलेगा, एक अल्फा कण निकला, तो हम जानते हैं जब अल्फा कण निकलेगा तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का दूना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2e और यहाँ पे 2 कम पड़ेगा, अर्थात ये आ गया 90। हम जानते हैं जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी तथा परमाणु भार में 4 अंक की कमी आ जाती है। परमाणु क्रमांक में इसमें 2 अंक की कमी होता है, परमाणु भार में 4 अंक की कमी आएगी तो हो जाएगा 334। एक सोडी और फजान, इसे नियम कहते हैं सोडी तथा फजांस। आप इंटर की सेकंड बुक में, सेकंड फिजिक्स में आप पढ़ेंगे, एक वैज्ञानिक है सोडी तथा फजांस, उन्होंने नियम दिया था। सोडी तथा फजांस हैं, उन्होंने कहा जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी तथा परमाणु भार में 4 अंक की कमी आती है। जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक बीटा कण निकलता है तो परमाणु क्रमांक में 1 अंक की वृद्धि तथा परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से एक गामा कण निकलता है, गामा किरणें निकलती हैं, तो परमाणु क्रमांक, ना ही परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन होता है, ना ही परमाणु भार में कोई परिवर्तन होता है। इसे हम सोडी तथा फजांस का नियम कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो इस यूरेनियम 9238 से एक अल्फा कण निकला तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 अंक की कमी हुई, अर्थात इस पर आवेश हो गया 90e। यही तो हुआ, इस पर आवेश हो गया 90e और यहाँ पे एक अल्फा कण निकल कर गया तो इस पर इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का दूना 2e। और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई वो हो गई 9 × 10⁻15 मीटर। 9 × 10⁻15 मीटर इनके बीच की दूरी। तो इस अल्फा कण पर आवेश 90e और इस पर आवेश हुआ 2e, या 90e या 2e, उसके बीच की दूरी है 9 × 10⁻15 मीटर। तो हमसे कह रहा है अल्फा कण पर लगने वाले विद्युत बल का मान बताओ। तो हम कूलाम के नियम से निकाल लेंगे, लगाएंगे कूलाम का नियम। सॉल्यूशन, कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/R²। तो 1/4πε0, Q1 है हमारा 90e, Q1 हमारा कितना है 90e, इंटू Q2 है हमारा 2e और इसके बीच की डिस्टेंस 9 × 10⁻15 मीटर। 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 और इसकी जगह पे हम लिखेंगे, इसकी जगह 19 × 2 = 180 और इंटू ई का मल्टीप्लाई e² 19 × 2 = 180 अपान 9 का वर्ग 9 × 9 और इंटू 10⁻15 का वर्ग 10⁻30। ठीक है जी। इस 9 से ये 9 कटा, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 20। तो ये आया 20 × 10⁻9 इंटू e², ई का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻19 इंटू स्क्वायर और अपान 10⁻30। अब तो 20 × 10⁻9 और 1.6 का जब हम वर्क करेंगे तो आएगा 256 इंटू 10⁻38, 10⁻19 का वर्ग 10⁻38 अपान
10 की पावर -30। तो F इज इक्वल टू 20 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12 के 2 कैरी है 1, 2 5 जा 10 और 11 के 1 कैरी है 1, 2 2 जा 4 1 5 और इतना इंटू यह है 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -38 और इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर +30 10 की पावर 30 हो जाएगी ना। तो 5.12 इंटू 10 की पावर 9 -38 प्लस का 30, ठीक है। गुणा में घात जो ये पावर्स हैं आपस में ऐड हो जाती हैं, तो ये कितना आएगा 30 और 9 39 और इसमें माइनस हुआ 38 तो बचा 10। कितना बचा हमारा 10। यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब हमने 20 का मल्टीप्लाई 2.56 से किया तो यहाँ पे आएगा यह 512 और इसका ये जीरो हमने छोड़ दिया, यहाँ पे लगाएंगे एक जीरो और 2 अंकों के बाद पॉइंट, ये आएगा इतना फ्रेंड्स आएगा इतना। 20 का गुणा जो 2.56 से होगा तो इतना आएगा। तो ये आया 10, तो 5 1 2 0 और एक जीरो और जोड़ेंगे और 3 यहाँ पे और एक का 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। 51.20 पुणे इसमें 10 का मल्टीप्लाई हुआ, एक जीरो और बढ़ा और 2 अंक के बाद पॉइंट, तो F हमारा आ गया 512 न्यूटन। 512 न्यूटन अर्थात इस अल्फा कण पर 512 न्यूटन का विद्युत बल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास एक दूसरा सवाल है। दो बिंदु आवेश +9e व +e एक दूसरे से a सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पे कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो, ये हमारा सवाल है। तो हमारे पास दो आवेश हैं, एक 9e + 9e और एक +e। एक है +9e और एक है +e। एक है हमारा 9e, एक है हमारा +e। तो कह रहा है एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों आवेशों के मध्य में रहने वाली रेखा पे कहाँ रख दिया जाए कि वह संतुलन में आ जाए, यानी इसमें कोई इसे दिक्कत ना हो। तो हमने मान लिया इस 9e आवेश से इसको हम, और इसके बीच की दूरी उसने बोला है a सेंटीमीटर है, a सेंटीमीटर इसके बीच की दूरी है। तो हमने मान लिया 9e आवेश से इसे हम x मीटर की दूरी पर, इस +q वाला जो आवेश है इसे हम x दूरी पर, 9e आवेश से हम इसे x दूरी पर रख देते हैं। तो ये वाली हमारी डिस्टेंस a - x हो जाएगी। ये वाली हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a में से x कट जाएगा, a - x हो जाएगी। तो +9e इस +q आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगाएगी, लगने वाला प्रतिकर्षण बल होगा F1, और ये +e इस +q चार्ज पे इस डायरेक्शन में प्रतिकर्षण बल लगाएगी F2। ठीक है ना फ्रेंड्स, 9e आवेश इस q आवेश पर इसमें लगाएगा F1 प्रतिकर्षण बल और e
प्लस ई आवेश इस प्लस क्यू आवेश पर इस डायरेक्शन में F2 फोर्स लगाएगी, प्रतिकर्षण बल लगाएगी। तो संतुलन की स्थिति में F1 और F2 आपस में बराबर होंगे। सॉल्यूशन संतुलन की स्थिति में F1 = F2, ठीक है ना। तो F1 कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ये Q1 और ये Q2, 9E इंटू Q अपान डिस्टेंस है x², यही तो, बराबर F2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, Q1 है प्लस Q और Q2 है प्लस E, Q E अपान डिस्टेंस है a माइनस एक्स, ये डिस्टेंस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, इस Q से ये Q कट गया, ये E से ये E कट गया, कितना बचा, 9/x² = 1/a माइनस x²। यदि हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लें तो ये क्या बचेगा, 3/x = 1/a माइनस x, यही तो बचेगा। दोनों पक्षों का यदि हम वर्गमूल ले लें तो 3/x, ये स्क्वायर हटा, ये 3 3 जा 9 और ये स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3a माइनस x = x, 3a माइनस 3x = x, और ये इस 3x को उधर भेजें तो 3a = x प्लस 3x, तो क्या हो गया, 3a = 4x, तो इम्प्लाइज दैट x = 3a/4। अतः इस प्लस Q आवेश को, इस Q आवेश को 9E आवेश से कितनी दूरी पर रखा जाए, x डिस्टेंस दूरी पर रखा जाए, x डिस्टेंस दूरी पर रखा जाए, x का मान आया 3a/4, अतः इस Q आवेश को 3a/4 दूरी पर रखा जाए। तो आशा करते हैं ये सारे सवाल आपकी समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, देखते रहिए वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।